हाँ भाई, हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस का सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं। उसमें लेबनिज थ्योरम पर क्वेश्चन बन रहा है, तो और आगे लेबनिज थ्योरम पर क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन कहता है कि इफ़ y टू द पावर 1/m प्लस y टू द पावर -1/m इज इक्वल टू 2x, प्रूफ दैट दिस इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ जब y2 लेना, इसका मतलब इसको दो बार डिफरेंशिएशन करना होगा। मेन आपको बीएससी में आएगा ये पार्ट। ये तो 11th का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में क्वेश्चन रहता ही था 12th में, लेकिन ये आएगा। लेकिन इसको बिना बनाए हुए नहीं आएगा। हो सकता है कभी कभी दोनों पार्ट दे देता है, तो दोनों पार्ट दे देगा तो थोड़ा सा आपको इजी हो जाएगा, इसलिए कि इसको बिना बनाए हुए बन ही नहीं सकता है। और ये सही से बन गया, मिला लिए, तो इसको बनाना तो इजी है। लेबनिज थ्योरम पर बैठाना है, जैसा कि पिछले वीडियो में क्वेश्चन देखे थे। तो पहले इसको बनाया जाए, देखा जाए। गिवन जो है उसको लिखते हैं y टू दी पावर 1/m प्लस y टू दी पावर -1/m इज इक्वल टू 2x। इसको डिफ्रेंशिएशन करें x के विथ रिस्पेक्ट टू, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसको जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो मिलेगा 1/m y टू दी पावर 1/m -1। जैसे x टू दी पावर n का डिफ्रेंशिएशन आप लोग जान रहे हैं, n x टू दी पावर n -1। तो उसी तरह से ही हो गया, क्योंकि n के प्लेस पर है 1/m, एक पावर घटेगा। और चूँकि यह x के फॉर्म में नहीं है, y के फॉर्म में है, और x के डिफ्रेंशिएशन x के विथ रिस्पेक्ट टू जब करना है तो y का होगा dy/dx, जिसको आप लोग इंडिकेट करते हैं y1 से। तो यहाँ लिख दिया जाए y1 माइनस प्लस ए प्लस। अब यहाँ आएगा -1/m आ गया, -1/m y टू दी पावर -1/m इंटू -1, और y का dy/dx मीन्स y1, और 2x का 1। ये तो हो गया। अब इसको थोड़ा दो बार डिफ्रेंशिएशन करना है, तो इसको अरेंज कीजिए। 1/m तो कॉमन ले लिया जाए, और y1 भी कॉमन ले लिया जाए। उसको इधर लिखेंगे। यहाँ बच गया y के पावर 1/m इंटू वाई की पावर -1 कर दिया जाए, दोनों का इंटू लगा करके पावर को। यहाँ ही माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस, y टू दी पावर -1/m और y की पावर -1। अगले स्टेप में y की पावर -1 भी कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 2। तो y टू दी पावर -1, y टू दी पावर -1 को डायरेक्ट यहाँ कॉमन ले लिया जाए। y के पावर -1 मतलब y 1/y, तो इसको ऐसे कह दिया जाए। इसको आप यहाँ भेज दें। क्यों भेज रहे हैं उसके कारण बताएंगे। उसको यहाँ भेज दीजिए। y की पावर 1/m माइनस y की पावर -1/m y1 इज इक्वल टू 2my। अब देखिए यहाँ इससे आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पॉजिटिव में, यहाँ आ रहा है नेगेटिव में, और टर्म तो वैसा ही है। तो इसको क्या करना पड़ेगा देखा जाए। a माइनस बी के होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा करेंगे तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। इसके जगह पर लिख देंगे 2x। तो 2x का डिफ्रेंशिएशन करना तो इजी हो जाएगा। तो यहाँ के बाद आपको स्क्वायरिंग कर दीजिएगा, बेहतर से बनेगा। ऐसे डायरेक्ट भी बनाते जाइएगा तो बनेगा, लेकिन बहुत लेंदी हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो इसको क्या किया जाए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स मतलब ऐसे यहीं पर कर दिया जाए, है ना। तो अब देखा जाए, ये उसको तोड़ेंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर, ये फार्मूला यूज कीजिए प्लस वाला। ये हो जाएगा y टू दी पावर 1/m
प्लस वाई टू दी पावर -1/m का होल स्क्वायर माइनस 4 a इज दिस, b इज दिस, तो y टू दी पावर 1/m और y टू दी पावर -1/m, ये तो हो गया भाई। और y1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर 4 m स्क्वायर हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके प्लेस पर यहाँ से लिख दीजिए 2x, यहाँ से 2x, तो हो जाएगा y टू दी 2x मीन्स 4x स्क्वायर कह दिया जाए, 4, ये तो हो गया 1, क्योंकि दोनों का बेस सेम है। जब पावर ऐड करेंगे तो 1/m और -1/m 0 हो जाएगा पावर। y टू दी पावर 0 इज 1 इंटू y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4m स्क्वायर y स्क्वायर। अब 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, 4 से डिवाइड कर दें तो हो जाएगा x स्क्वायर -1 y1 स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर y स्क्वायर। अब लाना है आपको y2 के रूप में, तो इसको अगेन डिफ्रेंशिएशन करें, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो फर्स्ट पार्ट को तो छोड़ देते हैं, y1 स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2y1 और y1 को अगेन करेंगे फंक्शन ऑफ फंक्शन पर तो y2 हो गया, प्लस y1 स्क्वायर के छोड़ दीजिए, इसको डिफ्रेंशिएशन कीजिए, x स्क्वायर का 2x 1 का 0 और यहाँ हो गया m स्क्वायर, y स्क्वायर का हो जाएगा 2y1। देखा जाए 2y1 यहाँ भी है, 2y1 यहाँ भी है, 2y1 यहाँ भी है। कभी भी ये स्क्वायरिंग होगा एक बार डिफ्रेंशिएशन करने के बाद, तो 2y1 स्पष्ट है कि ईच टर्म में इसमें सभी में आ जाएगा, तो उसको क्या करेंगे कि 2y1 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ 2y1 से जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर -1 इंटू y2 बचेगा, चूँकि 2y1 तो लुप्त हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा सब में। यहाँ बचेगा एक x बचेगा, एक y1 बचेगा, चूँकि 2y1 कैंसिल हो गया। यहाँ 2y1 कैंसिल होगा तो बचेगा m स्क्वायर y, और जब इधर आ जाएगा तो हो जाएगा -m स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। यही पार्ट आपको फर्स्ट पार्ट प्रूव करना था। अब सेकंड पार्ट प्रूव करने के लिए जब तक फर्स्ट पार्ट नहीं आता है तब तक सेकंड पार्ट डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा। तो डायरेक्ट यह भी क्वेश्चन यदि देता है तो यहाँ तक आपको करने के बाद आपको लेबनिज थ्योरम लगाना पड़ेगा। तो इसके आधार पर अब हम लोग लेबनिज थ्योरम लगाते हैं। आइए अब आगे बोर्ड साफ करने के बाद उसको हम चर्चा करते हैं। तो इस चीज़ तो यहाँ लिखा हुआ है, ये है, हमको इस चीज़ को पुनः मिटाना है और आगे बढ़ाना है काम। ठीक है, हाँ भाई, आगे देखें हम लोग वीडियो देखा जाए। यहाँ तक तो हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, अब इसको हमको लेबनिज थ्योरम पर बढ़ाना है। क्यों लेबनिज थ्योरम पर बढ़ाना है? लेबनिज थ्योरम कहता है कि डायरेक्ट n बार उसको डिफरेंशिएशन कीजिए। तो जब 2 बार तक डिफरेंशिएशन किया हुआ है तो n बार होगा तो n+2 अपने आप आ जाएगा। अब लेबनिज थ्योरम आप लोग जान रहे हैं, यही चीज़ है जहाँ NC0 का वैल्यू 1, NCn इज n और NC2 का वैल्यू n-1/2। इसका जनरली प्रायः इस्तेमाल होते रहेगा, तो उसको याद ही कर लेना है। तो आया जाए, यहाँ तक तो हम लोग बना दिए थे। अब हम लोग चर्चा किए हैं कि जिसका डिफरेंशिएशन
कुछ समय के बाद जीरो यदि बन जाएगा तो उसको भी मानेंगे और y वाले को u मानेंगे। क्योंकि इसको जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x और 2x का 2 और अगला स्टेप में हो जाएगा 0। जिसका डिफ्रेंशिएशन कुछ स्टेप के बाद ख़त्म हो रहा है उसको भी और जिसका डिफ्रेंशिएशन यदि ख़त्म नहीं होने लायक है, जीरो नहीं होने लायक है, तो उसको हम लोग u माना करेंगे। तो आइए दो फंक्शन का n बार डिफ्रेंशिएशन करने के लिए लेibniz थ्योरम यही पढ़ा गया है, हम लोग पढ़े हैं। तो आइए उसको बढ़ाते हैं देखा जाए। n यहाँ लिखते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x n टाइम्स बाई लेibniz थ्योरम आया जाए। वहाँ देखा जाए NC0 u इज दिस, तो दो बार डिफ्रेंशिएशन हुआ तो n बार और होना है तो yn+2 v मतलब x स्क्वायर माइनस 1 प्लस NC1। अब u वाला कमते जाएगा, एक यहाँ n बार है तो n-1 बार है, मतलब यहाँ y वाला कमते जाएगा। ये हो जाएगा yn+2 है तो yn+1, एक घटेगा तो yn+1 बचेगा। और यहाँ v1 मतलब v का डिफ्रेंशिएशन शुरू हो जाएगा तो x स्क्वायर का 2x1 का तो 0 हो जाएगा। अच्छा, फिर लिखेंगे NC2 yn ही हो जाएगा और 2x का 2x का 1, 2 तो जो कहते हैं x का 1। और अगला स्टेप में जब यहाँ NC3 लिखेंगे और yn-1 लिखेंगे और 2 का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा 0। आगे सब के सब 0 होते जाएगा, तो उसको लिखने से कोई बेनिफिट नहीं है। अभी हम लोग फर्स्ट टर्म को इसको किए हैं, अब इसको किया जाए। प्लस है तो प्लस दे दें, पुनः इसको u और इसको भी, तो पुनः वहाँ लेibniz थ्योरम पर बैठा दिया जाए। NC0 y1 है, इसको n बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो yn+1 और v मतलब x जब कहते हो प्लस NC1। अब ये वाला एक कमेगा तो ये हो जाएगा yn और x का 1। अब 1 जब आ गया तो आगे इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा 0, तो आगे डिफ्रेंशिएशन करना नहीं है। प्लस माइनस है, माइनस m² तो कांस्टेंट है और एक ही फंक्शन है y, तो y को n बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो yn, और दाएं तरफ 0 है तो 0 को कितना हो बार डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो 0। ठीक, अब इसको अरेंज कर दिया जाए। क्या कर देना है? अरेंज करना है। NC0 इज 1, यहाँ लिख दिया जाए, 1 लिखना कोई ज़रूरी थोड़े है। x² माइनस 1 yn+2 सजाते हुए, इसके बाद 2x इसका वैल्यू n मिलेगा तो हो जाएगा 2nx yn+1 +2 NC2 का रिजल्ट देखा जाए n-1/2 या फैक्टोरियल 2, दोनों का तो 2 ही रिजल्ट होगा, और yn। इसके बाद NC0 इज 1, बच गया x yn+1, NC1 इज n, ये हो गया nyn माइनस m² इज इक्वल टू 0। एक लाइन और सजा दे, प्रूफ हो जाएगा। तो x² माइनस 1 yn+2, yn+1 यहाँ है, yn+1 यहाँ, x यहाँ है, x यहाँ है, कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 2n बच जाएगा और वहाँ 1 बच जाएगा। कॉमन आप ले रहे हैं x yn+1, 2 कैंसिल हो गया भाई,
यहाँ एन स्क्वायर वाई एन माइनस एन वाई एन, ये तो लिखा गया, प्लस एन वाई एन माइनस एम स्क्वायर वाई एन इजिकल टू 0। ए निगेटिव और ए पॉजिटिव है, दोनों इक्वल है, कैंसिल हो जाएगा। जो बच गया उसको फ्रेश लिख दें, एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाई एन प्लस 2 प्लस 2n प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1 प्लस एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वाई एन इजिकल टू 0। देखो भाई, यही प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था, सारी बातें प्रूफ हो गया, फर्स्ट पार्ट भी और सेकंड पार्ट भी। तो लेibniz थ्योरम का इसी तरह से सॉल्व करने का तरीका है, ये आप लोग सीख गए होंगे। मैंने 2 क्वेश्चन इसमें, फिर इसमें भी क्वेश्चन बता दिया। अब आप लोग बुक खोल करके लेibniz थ्योरम पर जितना आधारित क्वेश्चन होगा उसको आप लोग बनाइएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे एल हॉस्पिटल रूल, जिसको लापिटल पढ़ा जाता है, लिखा जाता है एल हॉस्पिटल, पढ़ा जाता है लापिटल, जो कि लिमिट के बारे में बताता है। तो अगला वीडियो जो तैयार होगा वह लापिटल रूल पर आधारित एल हॉस्पिटल रूल लिखते हैं, पढ़ते हैं लापिटल, उसी पर आधारित अगला टॉपिक शुरू होगा। तो ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आप लोग किताब खोल करके, बुक खोल करके बना लीजिएगा। और ठीक है, तब थैंक यू, और लाइक सब्सक्राइब और शेयर आप लोग कीजिए। ठीक है, थैंक यू, ओके बाय।